हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं का लक्ष्य सामने रख। आराम पसंद की आदत से स्वयं को मुक्त रख। सिर्फ कंस्ट्रक्शन का कार्य करने की, अपना भी तो औरों का जीवन भी कांटे से फूल बनाने की। पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। श्रेष्ठ स्मृति से आत्मा में समर्थी आती है। परमात्मा रोज किसी न किसी ऊंचे स्वमान की स्मृति से हम आत्माओं को समर्थ बनाते हैं, लेकिन उन स्वमानों को खुद के लिए स्वीकार करना और फिर स्वमान के प्रमाण सोचना, बोलना, कर्म करना, ये हम आत्माओं को करना है। फिर यूज करते करते वो हमारे संस्कार बन जाएंगे और हम समर्थ आत्मा बन जाएंगे। दादी जानकी ने रोज मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है कि जवाब देकर खुद को पक्का कराया। फिर उसी रूहानी नशे की स्मृति से हर कार्य किया, खुद को समर्थ बनाया। स्मृति से समर्थ स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली याद में रहकर अपना परिवर्तन कर खुशी और हल्केपन की अनुभूति कर सकते हैं। शक्तिशाली याद अग्नि बनकर पास्ट के विकर्मों को भस्म करने का और परिवर्तन करने का कार्य करती हैं, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती हैं। ऊंच स्मृति से समर्थी, समर्थी से फिर शक्तिशाली याद, ये विधि पूर्वक याद है। इसे ही एक्यूरेट याद कहते हैं। ये स्मृति सुसमर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। परमात्मा का हम आत्माओं के लिए वरदान है कि शक्तिशाली याद के द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सुसमर्थी स्वरूप बनो। ज्ञान हो, गुण हो, शक्तियां हो, इसका प्रयोग कर अनुभव करने वाले सशक्त और परिपक्व बन जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हलचल में, समस्या में वे प्रभाव में नहीं आते हैं। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में कभी भी उलझते नहीं हैं, बल्कि हर कारण का निवारण निकाल लेते हैं। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि अनुभवी आत्माओं की यही निशानी है कि उनका दिल मजबूत होता है, अर्थात वे भावनाओं में नहीं बहते हैं। उनका दिल बुजुर्ग होता है, अर्थात उनमें धैर्यता और गंभीरता होती है। वे शीतल रहते हैं, उतावले नहीं होते हैं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं और हर कार्य सफलतापूर्वक करते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई रूहानी पढ़ाई है। इसे हम जितना पढ़ेंगे, जितना हम औरों से शेयर करेंगे, उतना आत्मा के 63 जन्मों के रोग दूर होते जाएंगे, आत्मा निरोगी होती जाएगी। अगर क्षमता है, धन है, तो रूहानी हॉस्पिटल खोल सकते हैं। थोड़ी सी जगह में भी खुल सकता है ये हॉस्पिटल, जहां आत्माएं आकर परमात्मा का परिचय प्राप्त कर सकती हैं, उनके महावाक्य सुन सकती हैं। रूहानी हॉस्पिटल खोलने से बहुत सारी आत्माओं के मन के रोग ठीक होते हैं, जिससे दुआएं मिलती हैं और इन्हीं दुआओं से आत्मा निरोगी बन जाती है। हमें परमात्मा को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखनी है। ज्ञान की आश, योग की आश पूर्ण करने से बाकी सारी आशाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी, ये परमात्मा यकीन दिलाते हैं। आदतें सदा पूरी नहीं होंगी, इसलिए परमात्मा पहले से ही सावधान करते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई आदत नहीं होनी चाहिए। ऑलराउंडर हमें बनना है, हर तरह की सेवा के लिए हाजिर रहना है। खामियां होते हुए भी हमें सेवा जरूर करनी है। सेवा भी विधि है खामियों से मुक्त होने की। सेवा करते अटेंशन जाता है कि कहाँ कहाँ खुद को कैसे ठीक करना है। सेवा करावनहार परमात्मा कराते हैं, इसलिए बहुत सारी परमात्म शिक्षाओं का स्पष्टीकरण सेवा करते हो जाता है, जो कि बिना सेवा किए हो नहीं सकता। सच्ची शिक्षाएं हैं परमात्मा की, इसलिए सेवा करते धारणाओं पर भी अटेंशन जरूर रहता है। खुद को महसूस होता है कि कहाँ पर कमी है, इसलिए हमें ये इंतजार नहीं करना है कि परफेक्ट होंगे तो सेवा करेंगे, बल्कि मन बुद्धि से परमात्मा को समर्पण कर सेवा पर सदा ही हाजिर रहना है।
आत्मा को मालूम है कि कल पहले भी पतित पावन परमात्मा ने दुख दूर किए हैं, इसलिए जब कभी दुखी होती हैं तब परमात्मा को पुकारती हैं। पतित पावन परमात्मा को ही कहते हैं। ये महिमा सिर्फ एक निराकार परमात्मा की है। भले कईयों की पूजा करते हैं, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता को पतित पावन नहीं कह सकते हैं। आत्माओं को पावन बनाना, फिर पावन विष्णुपुरी स्थापन करने का कार्य परमात्मा करते हैं। विष्णुपुरी में दैवी गुणों की धारणा करने वाली आत्माएं ही जाती हैं। रूहानी स्टडी और रूहानी सर्जरी द्वारा रूहानी पिता परमात्मा हम रूहों को फिर से दिव्य, फिर से पावन बनाते हैं। ऐसा बनने के लिए हमें उनकी श्रीमत पर चलना है। रूहों को पढ़ाया जाता है, रूहों को परिवर्तन करना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि रूहानी अक्षर का इस्तेमाल जरूर करो। यहाँ शरीरों को नहीं देखा जाता है। अविनाशी आत्मा को श्रेष्ठ बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। रूहानी शब्द का प्रयोग होगा तो देह के भान से परे रहने का अटेंशन रहेगा। देह अभिमान और विकारों की खाद आत्मा पर इतनी चढ़ी हुई है कि खुद को आत्मा समझने की हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पवित्र बनना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। पवित्र आत्मा अपने स्वधर्म में रहकर कर्म करती है। जब अपवित्र बनते हैं तब पाप आत्मा कहलाते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं तो देह अभिमान से पाप कर्म होते ही रहते हैं। ईश्वर को कोई नहीं जानता, इसलिए इस समय युक्तियां रची जाती हैं ताकि सभी को परमात्मा का सत्य मालूम चले, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति परमात्मा से ही मिलनी है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं और लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक कैसे बनते हैं, ये सभी को बताना है। ब्रह्मा को साधारण रूप में दिखाते हैं क्योंकि वे पुरुषार्थी हैं। परमात्मा के लिए रथ बनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, योग लगाते हैं, धारणा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्युग की स्थापना के निमित्त बनते हैं। विष्णु सजा सजाया रूप है, संपूर्ण स्वरूप है। विष्णु द्वारा पालना होती है विष्णुपुरी में। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर प्रजापिता ब्रह्मा ही नारायण बनते हैं। शंकर द्वारा विनाश अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा का तपस्वी स्वरूप। जब बुद्धि का योग एक परमात्मा से होता है और संपूर्ण देह अभिमान का विनाश हो जाता है, शंकर देही अभिमानी स्थिति को दर्शाता है। परमात्मा से संबंध, लक्ष्मी नारायण के साथ संबंध, रावण के साथ क्या संबंध है, जैसे प्रश्न पूछकर आत्माओं का ध्यान खिंचवाना है कि जिनको हम मानते हैं उन्हें जानते भी हैं कि नहीं, फिर उनका सत्य भी सभी को बताना है। रावण को क्यों जलाते हैं, रावण दुश्मन कैसे है, उसका भी सत्य बताना है। जब आत्माएं बीमार होती हैं तब अविनाशी रूहानी सर्जन आते हैं आत्माओं की बीमारी का इलाज करने। तो सेवा कर युक्ति से सभी को बताना है कि कौन सी बीमारी लगी है आत्माओं को और कैसे परमात्मा का बनकर सभी बीमारियों से हम छूट सकते हैं। परमात्मा एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं सभी को, लेकिन पढ़कर धारण करने में, पुरुषार्थ करने में सब नंबरवार होते हैं। इसलिए 2500 वर्ष की राजधानी में भी नंबरवार मर्तबे होते हैं। जो 108 की विजयंती माला में आते हैं वे राज राजेश्वर बनते हैं। जो परमात्मा से ज्ञान लेकर धारण करते हैं वे ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हैं, और जो ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हैं वे ही फिर राज राजेश्वर बनते हैं। मनुष्य सृष्टि में पाठ बजाने की शुरुआत प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा की आत्माओं से होती है। इसलिए परमात्मा उनके द्वारा ही अन्य आत्माओं को सिखाते हैं। इस विधि से जब देखते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। उनके संपूर्ण पुरुषार्थ का उदाहरण देकर परमात्मा कहते हैं कि कर्मा में उन्हें फॉलो करो, क्योंकि उन्होंने साधारण शरीर में रहकर नंबर 1 पुरुषार्थ किया,
संपूर्ण निर्विकारी, निराकारी, निरअहंकारी बनकर दिखाया। जिम्मेवार माता पिता की तरह प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ईश्वरीय सेवा करते हैं और बेहद की करते हैं, इसलिए कहते हैं कि उनके बहुत सारे बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा दोनों ही परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवा का रोल प्ले करने समय जगत पिता और जगत माता बन जाते हैं। आपस में सभी का रूहानी पवित्र रिश्ता है और रचना भी सारी रूहानी है, पवित्र है। जिन बातों पर परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं उन्हें बड़े बड़े विद्वान पंडित भी खुद नहीं समझते हैं, तो औरों को क्या समझाएंगे। रावण को जलाते रहते हैं, लेकिन कोई जानता ही नहीं है कि वो सबका दुश्मन कैसे है। ये परमात्मा ही समझाते हैं, ताकि एफिजी न जलाकर हर कोई अपने अंदर के रावण को खत्म करे। जो समझ हमें मिलती है उसे औरों से भी शेयर जरूर करना है। परमात्मा कहते हैं कि इसका शौक होना बहुत जरूरी है। राजधानी सतयुग में होनी है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में महल बनाने में समय व्यर्थ नहीं गवाना है। परमात्मा रावण रूपी बुराइयों से छुड़ाने आए हैं, तो उनके ड्रामा में रहते हुए हमें खुद को छुड़ा लेना है, क्योंकि उनके पाठ संपन्न होने के बाद सजाओं द्वारा खुद को छुड़ाना पड़ेगा। छोड़ना तो है ही, तो क्यों न समय पर आज्ञाकारी बनकर छोड़े, क्यों न हम माया पर जीत पहने। शुरू में पवित्र रहने की बात पर लोगों ने बहुत कलंक लगाए, अत्याचार भी किए, बहुतों ने मारे भी खाए, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि धीरे धीरे बांधेली माताएं और कन्याएं सब बंधनों से छूट जाएंगी, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि पवित्र रहना अच्छी बात है। कलयुगी मनुष्यों की फितरत है कलंक लगाना। वो तो सतो प्रधान कृष्ण पर भी लगाए हैं, परमात्मा पर भी लगाए हैं, देवी देवताओं पर भी लगाए हैं। अभी परमात्मा सत्य बताकर कलंक उतार रहे हैं। आखिर में सब इस सत्य को जरूर मानेंगे। परमात्मा सभी को कहते हैं कि आकर अपना जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो, राम राज्य में चलो, वहाँ काल कभी नहीं खाएगा, कोई भय नहीं होगा, कोई दुख अशांति नहीं होगी, विकार और यमदूत वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देही अभिमानी विशाल बुद्धि से समझेंगे तो हर बात बहुत स्पष्ट समझ में आएगी। मरजीवा जन्म है, इस जन्म में ईश्वरीय समझ से चलना है कि हम आत्मा हैं। अब पुराने देह के संबंध, पुराने शरीर का कोई भान नहीं रखना है। रखेंगे तो फिर हम ईश्वरीय राह पर चलकर नया और पावन नहीं बन सकेंगे। पुराने देह के भान में रहेंगे तो अपना नुकसान है, क्योंकि ड्रामा तो तब भी पूरा होना है, वापस घर तब भी जाना है, लेकिन फिर परमात्मा से कोई प्राप्ति नहीं होगी और सजा खाकर जाएंगे, खाली रह जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। समझ तो मिल रही है, और समझ के नेत्र से देखेंगे तो स्पष्ट है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमें सिर्फ हद में नहीं सोचना है, बेहद में देखेंगे तो मालूम चलेगा कि दुनिया में बहुत गंदे कर्म हो रहे हैं और बहुत लोग बहुत दुखी हैं, पाप की अति है, इसलिए खत्म होना ही है। और बहुत लोग बहुत दुखी हैं, पाप की अति है, इसलिए खत्म होना ही एक सल्यूशन है। आत्माएं मरती नहीं, इसलिए पुनः सतयुग से ड्रामा फिर से शुरू होगा। हमें उसके लायक बनना है, इसलिए ये एक्स्ट्रा समय संगम युग का हमें मिला है। अब हमारा संबंध परमात्मा से है और नई दुनिया से है। पुराने में रहते हुए पुराने से डिटैच होना है, उससे दिल नहीं लगाना है, क्योंकि वो हमारे हित में नहीं है। जो परमात्मा समझाते हैं उसे खुद को
समझाना है। श्रीमत पर चलेंगे तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, विपरीत चलेंगे तो डिस्ट्रक्शन करेंगे, फिर परमात्मा से पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कांटे से फूल बनकर हमें अपना कल्याण तो करना ही है, अपना जीवन बन जाए ये ख्याल तो हमें रखना ही है, साथ में औरों का भी जीवन बन जाए ये ध्यान जरूर रखना है। फालतू आशाएं नहीं रखनी है, बल्कि सच्चाई, सफाई और सादगी से चलना है। ये परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है। ज्ञान योग की आश पूरी करनी है, याद से हमें एवर हेल्दी बनने की आश पूरी करनी है। बाकी परमात्मा कहते हैं कि विनाशी कोई आशाओं के पीछे नहीं जाना है। ओम शांति।